नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौरभ ज्ञान पर। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक रणनीतियों से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं महान गुरु चाणक्य की, जिनका वास्तविक जीवन न केवल राजनीति बल्कि समाज और धर्म के हर पहलू में अद्वितीय था। चाणक्य को हम कौटिल्य और विश्वरूप भी कहते हैं और उन्हें आज भी राजनीति और शास्त्रों के क्षेत्र में एक सबसे महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। उनकी नीति, ज्ञान और कार्यशैली ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और उन्होंने इतिहास को एक नया दिशा दी। अब हम उनके जीवन की कुछ खास घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जो न केवल उनके अद्भुत ज्ञान को दर्शाती है बल्कि उनके साहस और दृढ़ नायकत्व का भी परिचय देती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य नंद वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, लेकिन उस समय की राजनीति में एक और महान व्यक्तित्व था जो चंद्रगुप्त के लिए एक मार्गदर्शक बने, आचार्य चाणक्य। चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम कौटिल्य था, अपनी नीतियों, कूटनीति और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो बचपन से ही अत्यधिक विद्वान थे। उन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र के शास्त्रों में विशेष रुचि थी। उनका सपना था कि भारत का सम्राट एक ऐसा हो जो सत्य, न्याय और धर्म का पालन करे। चाणक्य का जीवन एक संघर्ष था। एक बार वो मगध के नंद वंश के दरबार में गए थे, जहां उन्हें अपमानित किया गया। नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। इस अपमान ने चाणक्य को क्रोधित कर दिया और उन्होंने प्रण लिया कि वो नंद वंश को नष्ट कर देंगे और एक नए सम्राट की स्थापना करेंगे जो भारत को संकीर्ण राजनीति से मुक्त करेगा। चाणक्य ने न केवल अपनी नीतियों से बल्कि अपने संघर्ष और राजनीतिक दुष्कर्मों के माध्यम से नंद वंश का पूरी तरह से उन्मूलन किया, लेकिन उन्होंने ये सब एक उद्देश्य से किया, भारत में सही नेतृत्व की स्थापना। चाणक्य का अगला कदम था, भारत को एक नए नेता की आवश्यकता थी। उन्होंने बहुत खोजबीन की और अंततः एक ऐसे युवा शख्स को पाया जो उनकी नीतियों और दृष्टिकोण से मेल खाता था। वो युवक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजसत्ता के लिए प्रशिक्षित किया और उसे एक मजबूत नेता बनाने की कसम खाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन कराया। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि एक सम्राट के लिए जनता का भला और राष्ट्र की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि अगर एक सम्राट को अपने राज्य में न्याय और समृद्धि की स्थापना करनी है तो उसे अपनी नीतियों में कठोरता और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। एक युद्ध के बाद उन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के बाद चाणक्य ने उन्हें हमेशा सही सलाह दी, जिससे मौर्य साम्राज्य ने राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अपार सफलता प्राप्त की। चाणक्य की नीतियां आज भी राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में आदर्श मानी जाती है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी अध्ययन का प्रमुख विषय है, जिसमें उन्होंने राज्य प्रबंधन, न्याय और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बताया। उनकी सबसे प्रसिद्ध नीति थी, शत्रु को उसी की ताकत से हराओ। चाणक्य के अनुसार अगर किसी शत्रु के खिलाफ युद्ध करना हो तो उसकी ताकत का सही मूल्यांकन करना चाहिए और फिर उसी के अनुसार कदम उठाना चाहिए। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शत्रुओं के खिलाफ हमेशा सही रणनीतियां अपनाने की सलाह दी। चाणक्य की एक और प्रमुख नीति थी, आदमी का मनोबल सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमेशा अपने शिष्य को यह सिखाया कि सही मानसिकता, आत्मविश्वास और संकल्प से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अपनी भूमिका पूरी की और जब उनका समय समाप्त हुआ तो उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और नीतियों से भारत को एक नई दिशा दी। वो अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके योगदान को हमेशा याद किया गया और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों ने मौर्य साम्राज्य को लंबे समय तक स्थिर रखा। चाणक्य का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास दृढ़ नायकत्व, सही नीतियां और साहस हो तो वो कोई भी कठिनाई पार कर सकता है। चाणक्य ने अपनी कूटनीति और ज्ञान से ये साबित किया कि सच्चा नेतृत्व अपने देश, अपनी जनता और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा में निहित होता है। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपनी नीति में ईमानदारी, सत्य और समर्पण रखते हैं तो हम किसी भी कठिन स्थिति का सामना कर सकते हैं। उनके योगदान के बिना मौर्य साम्राज्य की असली शक्ति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती थी। ये कहानी हमें ये बताती है कि राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये एक कला है जिसमें समझदारी, नीति और दया का मिश्रण होना चाहिए।